मुश्किल है या मनुष्य गति प्राप्त करना मुश्किल है? का कि देव गति प्राप्त करना मुश्किल है या मनुष्य गति प्राप्त करना मुश्किल है, तो हे जीव, अपेक्षा भेद से दोनों ही मुश्किल हैं। देखिए ना, मनुष्य गति प्राप्त करना भी मुश्किल है और देव गति प्राप्त करना भी मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य से चारों गति में जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति से देव गति प्राप्त करना भी दुर्लभ है, महादुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? क्योंकि मनुष्य गति से चारों दरवाजे खुले हुए हैं और देव होकर के फिर मनुष्य गति प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ से त्रियंच में भी जा सकते हैं। और दोनों में कंपेयर करें तो मनुष्य ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य गति से 14 गुणस्थान हो सकते हैं और देव गति से मात्र 4 ही गुणस्थान होते हैं। इसलिए हमें जो मनुष्य गति मिली है यह शुर दुर्लभ है। दूसरी अपेक्षा देखें तो देव जो हैं, देवों की संख्या कितनी है? तो देव असंख्यात हैं। और देवों की अपेक्षा में मनुष्यों की संख्या कितनी है? तो 1% भी नहीं है। देव जितने हैं ना, देवों की अपेक्षा मनुष्यों की संख्या कोई परसेंट ही नहीं है, कोई परसेंट निकलता ही नहीं है। इतनी है जितनी कि तुम 100 टन का वो कांटा होता ना, तो 100 टन के कांटे पे खोडनी अम्मा के कान का बाला रखना और उससे पूछना कितने किलो है, ठीक है ना। अब बताओ विमल भाई, खोडनी अम्मा के कान का बाला वो बड़े कांटे पे रखोगे तो कितना वजन बताएगा? आएगा ही नहीं। तो ऐसे यदि अपन देवों की अपेक्षा देव मनुष्य की तुलना करें तो मनुष्यों का कोई परसेंट नहीं है, बहुत अल्प है। इसलिए मनुष्य जो है ज़्यादा दुर्लभ है। प्रश्न है इनका, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। तो हे जीव, पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करता है, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। और पुण्य के पापानुबंधी पाप पुण्य, और पाप के उदय में पुण्य का अनुबंध करता है, वो पापानुबंधी पुण्य होता है। जैसे माना कि हमें मनुष्य पर्याय मिली हुई है और यह मनुष्य पर्याय अभी बताया कि शुर दुर्लभ है, और इस मनुष्य पर्याय में तुम क्या कर रहे? चूँकि मिली तो पुण्य के उदय से है, लेकिन पुण्य का बंध चल रहा कि पाप का बंध चल रहा? बहुवारंभ परिग्रहत्वम, बहुवारंभ बहु परिग्रह में लीन है। तो हे जीव, हमारा जो बंध चल रहा है वो पुण्यानुबंधी पाप का बंध चल रहा है, और मनुष्य पर्याय लेकर के चारित्र धारण करके और चारित्र का निर्दोष पालन कर रहा है, तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य को बांध रहा है। काका जी का प्रश्न है आहारक शरीर और औदारिक शरीर, ठीक है। तो हे जीव, औदारिक शरीर जो होता है, औदारिक बना है। औदार मतलब स्थूल, स्थूल जो शरीर होता है उसको औदारिक बोलते हैं। स्थूल मतलब जो दूसरे से रुकता है और दूसरे को रोकता है, ठीक है। जैसे मनुष्य और त्रियंचों का वो जो शरीर होता है वो औदारिक होता है, दूसरे से रुकता भी है और दूसरे को रोकता भी है। और आहारक शरीर जो होता है वो 6वें गुणस्थान वर्ती रिद्धिधारी मुनिराज के सिर से एक हाथ का धवल कलर का एक पुतला निकलता है। वो क्यों निकलता है? तो उसके निकलने के 2 निमित्त हैं, एक संयम के निधान और दूसरे नंबर तीर्थ यात्रा की वंदना, या कोई शंका का समाधान करना हो। किसी मुनिराज रिद्धिधारी थे, उनको आगम के विषय में कोई जिज्ञासा हो जाए, उसका समाधान उनसे नहीं बने और वो उस क्षेत्र में कोई केवली है नहीं, तो उनके सिर से एक हाथ का धवल पुतला निकलता है और वह पुतला केवली श्रुत केवली के पाद मूल में जाकर के वहाँ से शंका का समाधान लेकर के और वापस उन मुनिराज के शरीर में समा जाता है। उस पुतले को बोलते हैं आहारक शरीर, और जो हमारा शरीर है इस शरीर को बोलते हैं औदारिक शरीर। तो आहारक शरीर 6वें गुणस्थान में निकलता है। सल्लेखना के अधिकार भगवती आराधना में लिखे हुए हैं, वहाँ से देख लेना, ठीक है। इनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि संसार को और धर्म को कैसे साथ में लेकर के चलें। तो हे जीवो, ये पंचम काल का नियोग है
जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म का साधना कठिन होता जाएगा। और जो जीव साधेगा, क्योंकि देखो मार्ग तो जो महावीर ने बताया था वो ही है। अब चाहे चतुर्थ काल हो तो भी वही है, पंचम काल हो तो भी वही है, और छठवां काल भी आ जाए तो भी वही है। हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हे जीव, गृहस्थ के लिए भी आगम में बताया है कि गृहस्थ भी धर्म कर सकता है और मोक्ष मार्ग को साध सकता है। और गृहस्थ में रहते हुए अपने गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करो, बहु आरंभ का मोह छोड़ो, जितने से काम चलता है उतना आरंभ करो, और बाकी का समय जो है 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इन 4 पुरुषार्थों का बराबर बराबर समय दो। 4 पुरुषार्थ बताए, 6-6 घंटे बांट दो। धर्म पुरुषार्थ का 6 घंटे, अर्थ पुरुषार्थ का 6 घंटे, काम पुरुषार्थ का 6 घंटे और मोक्ष पुरुषार्थ का 6 घंटे, चारों को 6-6 घंटे दे करके और अपनी धर्म और अर्थ दोनों को सुरक्षित करो। थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वर्तमान का परिप्रेक्ष्य ऐसा आ गया है कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। बेचारे को नींद में भी पैसा ही पैसा दिखता है, सपने भी आते हैं तो ग्राहक के ही आते हैं। समझना, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य ऐसा बन चुका है और वो भी हमने ही बनाया है। और इन सारे परिप्रेक्ष्य से बुद्धि को अलग करके, और वह बुद्धि जब निज में लगाएगा तभी मेरा धर्म शुरू होगा, और इसमें बुद्धि लगी रहेगी तो धर्म शुरू होने वाला नहीं है। और उद्देश्य बंद होता तो संसार का कभी बंद नहीं होता, क्योंकि संसार प्राणी के संसार तत्व होते रहता है। उसको समझिए। सेठ जी का प्रश्न है, यदि कर्म के उदय से बंद होता, ठीक है ना, तो संसारी प्राणी को कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। हे जीव, सत्य है, कर्म के उदय से बंद नहीं होता। यदि कर्म के उदय से बंद होने लगे तो संसार में उदय तो हमेशा बना ही रहता है, और उदय रहेगा तो उदय से बंद, बंद से उदय, उदय से बंद, बंद से उदय, उदय से बंद, बंद से उदय, और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। इसलिए कर्म के उदय से बंद नहीं होता है, कर्म के उदय में लीन होने से बंद होता है। जब कर्म का उदय आया, संपत्ति मिली, संपत्ति जम्बू स्वामी को भी मिली थी, ट्रक भर भर के सोना मिले था, लेकिन किंचित मात्र भी राग नहीं था, तो उनको सोना मिला तो क्या बिना पुण्य के उदय में मिल गया? पुण्य का उदय था, पुण्य के उदय में सोना मिला, लेकिन वह पुण्य के उदय में किंचित मात्र भी लीन नहीं हुए, और कर्म के उदय को उन्होंने निस्सार कर दिया, और उनको नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। इसलिए हे जीव, कर्म के उदय से बंध नहीं होता है, कर्म के उदय में लीन होने से बंध होता है। 5 भाव है जीव के। दूसरा अध्याय में 5 भाव होता है। औपचारिक भाव और औदिक भाव में क्या अंतर है? औदिक भाव किसको कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि औपचारिक भाव और औदिक भाव में क्या अंतर है और किसे कहते हैं। तो हे जीव, जो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनको औदिक भाव कहते हैं, और कर्म के उदय के दबाने से जो भाव होते हैं उनको उपशमिक भाव कहते हैं। जब हमारे मिथ्यात्व का उदय चल रहा था और मिथ्यात्व के उदय में हमने उस मिथ्यात्व के उदय को दबा दिया नीचे, और दबा करके अब हम बिल्कुल किंचित मात्र भी उसको नहीं भोग रहे, तो उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। और मिथ्यात्व के उदय में पोता पोती लेकर के घूमे तो इसका नाम होता है औदिक भाव। इसलिए जी पोता पोती कर्म के, हाँ किसी का भी हो, कर्म के उदय से मिले हैं और इनमें हम लीन हो गए, तो जी हमारा कौन सा भाव है? औदिक भाव है। और राग आ रहा था लेकिन अपनी आत्मा को समझाया, दबाया, राग नहीं किया, तो वो तुम्हारा औपशमिक भाव हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि संसार में सब उदय के आगे तो हमें पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? प्रश्न है कि संसार में कि सब संसार में जब उदय के अधीन है तो पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। तो हे जीव, पहले तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है कि संसार में सब उदय के अधीन है।
यदि संसार में सब उदय के अधीन हो जाए तो फिर संसार में मोक्ष तो किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि उदय हमेशा बना रहेगा। इसलिए संसार में सब उदय के अधीन नहीं है, कुछ हमारे अधीन भी है। हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जैसा काम करेंगे, वैसे ही तो उदय होगा। कोई उदय, हम ईश्वरवादी तो है नहीं है कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कर्म थोप दिया है और थोप दिया तो हमें भोग नहीं पड़ेगा। जो कर्म हम भोग रहे हैं वो हमारा ही तो किया हुआ है और हमने ही तो किया था, किसी ने हमारे ऊपर थोपा थोड़ी है। और आज हम यदि पुरुषार्थ करके अच्छे काम करेंगे, खोटे काम नहीं करेंगे, तो कल हमारे पास खोटा कर्म होगा नहीं और उदय में आएगा नहीं। इसलिए उदय के कोई थोपता नहीं है, हमारा किया हुआ ही होता है और वही हम भोगते हैं। लेकिन सर्वथा उसको भोगना ही पड़े ऐसा भी नियम नहीं है। पुरुषार्थ करके उसका उपशम क्षयोपशम क्षय भी किया जा सकता है। हम गवासन लगाते हैं तो गवासन लगाने के लिए किस ओर गवासन लगाना चाहिए? तो हे जीव, जब हम दर्शन करते हैं तो गवासन से बैठ करके दर्शन किए जाते हैं। तो पुरुषों को जो गवासन लगाया जाता है वो दाईं ओर लगाया जाता है और महिलाएं जब गवासन लगाती हैं तो बाईं ओर लगाया जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं का बायां अंग शुभ होता है और पुरुषों का दायां अंग शुभ होता है। इसलिए महिलाओं को बाईं ओर पैर करने चाहिए और पुरुषों के लिए दाईं ओर पैर करके गवासन लगाना चाहिए। वगैरह होते ना, तिल होते हैं, मसी ओर हो तो शुभ हैं और यदि महिलाओं के दाईं ओर हैं तो अशुभ हैं। महिलाओं को बाईं ओर होने चाहिए और पुरुषों के लिए दाईं ओर होने चाहिए, वो शुभ माने गए। ठीक है, तो ऐसा इसमें जानना चाहिए। वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हे जीवो, आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, संसार और शरीर का चिंतन करेगा तो तुझे वैराग हो जाएगा। तो मुझे वैराग्य बढ़ाने के लिए संसार, शरीर, भोगों का बार बार चिंतन करना चाहिए कि यह शरीर मेरे मिला है, 75 साल हो गए, थोड़े दिन बाद नाश हो जाएगा। नाश होने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, कोई मेरा पता नहीं है। और यदि दूसरी दुर्गति में चला गया तो अनंत काल मुझे लगेंगे। तो यह शरीर जो है नाशवान है, प्रति समय मरण को प्राप्त हो रहा है। ऐसा यदि तू चिंतन करेगा तो जल्दी से वैराग्य हो जाएगा। यह संपत्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं है, वह भी छोड़ के चली जाएगी। तो वह मुझे छोड़ के जाए उसके पहले मैं उसको छोड़ दूंगा। अर्पित भाई किसी के घर पे गए, किसी के घर पे गए तो घर पे गए तो वो मुझे भगाए, उसके पहले तुम स्वयं भग आओ तो तुम्हारी इज्जत है। अब तुम बैठे नहीं भग रहे, नहीं भग रहे, नहीं भग रहे और उसको फिर भगाना ही पड़े कि भगो अब यहाँ से, तो तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो गई। इसलिए उसके यहाँ जाओ और जल्दी से लौट के आ जाओ ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। तो ऐसी संपत्ति तुम्हें छोड़ के जाए उसके पहले तुम संपत्ति को छोड़ के चले जाओ तो तुम्हारी इज्जत 3 लोक में बनी रहेगी। ओम नमः।